आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 6। तो अध्याय 6 शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के अध्याय 5 में क्या हुआ था। तो देखिए, कल हमने यानी कि माघ महात्म्य के अध्याय 5 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित ब्राह्मणी ऋषिका की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिसने माघ स्नान के प्रभाव से सूर्य के रथ पर स्थान पाया था। और यह कहानी दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्रार्जुन को सुनाई थी। और अब हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 6। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिखिएगा। और देखिए, यदि आपने अब तक के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन अध्यायों को सुन सकते हैं। तो अब मैं भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए अध्याय 6 शुरू करती हूँ। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। और अब आगे दत्तात्रेय जी राजा सहस्त्रार्जुन से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में एक हेमकुंडल नाम वाला धनी वैश्य रहता था, जो कुबेर के समान था। वो बहुत ही कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन किया करता था तथा दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। और जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो अपनी मृत्यु को अपने निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए। उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाए, आम, पीपल आदि वृक्ष लगवाए, सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान ही करता रहता। गांव के चारों तरफ उसने जल की प्याऊ लगवाई। और फिर उसने ऐसे सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका महान पुण्य कर्म करके प्रायश्चित करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल गृहस्थी का सारा कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया, और वहां भगवान विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों ही पुत्रों को अपने धन वैभव का बहुत ही मद था, जिससे वे दोनों बहुत बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी बन गए, वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और चापलूसी करने वाले लोगों से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार से वे अपना धन बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, और न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या भगवान विष्णु का पूजन ही किया करते थे। थोड़े दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वे दरिद्र हो गए, जिसके कारण वे दुखी रहने लगे। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब तो उनको छोड़कर चले ही गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना भी आरंभ कर दिया, और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे, और वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय उनमें से एक पर्वत पर गया और वहां उसको सिंह मारकर खा गया। और दूसरा भाई उसी समय वन को गया, जहां उसे भी काले सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या सजा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई कुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां वो उत्तम भोगों को भोग सके। तब एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया, और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि
हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। अब यह सुनकर विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय रखकर दूत से बोला कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म ही करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों? मुझे स्वर्ग में जाने का कोई भी कारण अपना नहीं दिखता, तो कृपया करके तुम मुझे बताओ कि मेरे स्वर्ग जाने का क्या कारण है, मेरा संशय दूर करो। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन यह सब बंधन जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पंछियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो कोई धर्म कार्य नहीं किया, मैं तो सदैव ही पापों में लगा रहा, मैं अपने पुण्य कर्मों को नहीं जानता। और अगर तुम मेरे पुण्य कर्मों को जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ। तब वह देवदूत उस विकुंडल से बोले कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया था और उसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को गया है। उसके बाद दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए हुए पुण्य कर्मों को सोचने लगा और मन ही मन विचार करने लगा कि अनजाने में कि माघ स्नान का इतना बड़ा फल है, तो अगर पूरे भाव से मन से यह स्नान किया जाए तो कितना फल होगा। उसके बाद वह अपने भाई के दुखों को सोचकर दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से उस देवदूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं जाते, क्योंकि तुम तो सब जानने वाले हो। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का अध्याय 6 और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि अध्याय 7 में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा, क्योंकि इस कलयुग में मृत्यु चक्र से मुक्ति पाना बहुत ही आसान है और उसका आधार है सिर्फ नाम जप। इसलिए मन से, प्रेम से और पूरे भाव से जपते रहिए। राधे राधे, राधे राधे।